तो देख लेते हैं कि आज सोमवार के दिन बाबा महादेव आप लोगों को मेरी टैरो रीडिंग के माध्यम से क्या कुछ बताना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में, आपकी करियर के बारे में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, ओवरऑल आपकी जो गाइडेंस है उसके लिए बाबा क्या बताना चाहते हैं। तो बाबा ने स्वयं कार्ड्स गिराए हैं तो मैं ये ले लेती हूँ। 8 ऑफ कप्स, तो अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। तो करियर के बारे में यहाँ पर बाबा महादेव ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पर व्यूवर्स हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो ना अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर करके, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर करके, क्योंकि ना कहीं उनके पास ना काफ़ी ज़्यादा, उनके आसपास काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। जिस भी करियर फील्ड में आप हैं, मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो उस वजह से आप लोग ना मेहनत कर करके काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और अब फाइनली आपको जीत मिलने ही वाली है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई छोड़ देते हैं इस करियर ऑप्शन को, मुझे तो यहाँ पर सफलता मिलेगी ही नहीं। तो आप देख रहे हैं चंद्रमा के साथ सूर्य कब लगता है, जब ग्रहण की स्थिति होती है। तो फिलहाल ये जो आपका समय चल रहा है ना, वो थोड़ा सा जो है आपके उसमें फेवर में नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो स्थिति है ना आपकी, ये ज़्यादा समय की नहीं है। 5 से 6 महीने में ना आप लोगों को आपके करियर में जीत मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, 10 सन का कार्ड आया है। जो अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, और अब फाइनली वो जो है बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, हारा हुआ फील कर रहे हैं और गिव अप करने का सोच रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बाबा महादेव ये मैसेज दे रहे हैं कि अब ये आपका गिव अप करने का समय नहीं है, क्योंकि अब ना आपने इतना कुछ तो अचीव कर ही लिया है, इतनी मेहनत आपने कर ली है, बस एक चीज़ रह गई है और यहाँ पर आप थक गए हैं। तो बाबा महादेव बोल रहे हैं कि भाई पूरे डिसिप्लिन में आकर के, अपनी ओवर थिंकिंग को त्याग करके, ठीक है, अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख करके, अपनी नेगेटिविटी को इग्नोर करके, ठीक है, और जो भी आपके करियर फील्ड में जिसमें भी आप हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो 10 सन का कार्ड आया है। अभी तक ये जो आपकी ऐसी बंधी हुई सिचुएशन है ना, ये जो आप मतलब कि पैसे के मामले में आप इतने ज़्यादा जो है मतलब बंधी हुई सिचुएशन है आपकी, अब फाइनली आप लोगों को विक्ट्री मिलने वाली है। तो जो लोग हार गए हैं ना एफर्ट्स लगा करके, तो बाबा महादेव आपको यही बोल रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग आ रही है। अब वो समय आ चुका है, बस आपको हार नहीं मानना है। कई बार ऐसा होता है जब हम बिल्कुल पहुंचने ही वाले होते हैं ना, समुद्र पार करने ही वाले होते हैं, तब जो पर्सन होता है ना वो नाव को चलाना ही छोड़ देता है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फाइनली अब आपको जीत मिलने वाली है। और जो आपके आसपास के लोग आपको ये बोलते थे ना कि कहाँ अपना समय दे रहे हो, तुम्हें तो सफलता नहीं मिलेगी या तुम तो लायक ही नहीं हो, फाइनली वो लोग आपको फॉलो करेंगे और आपके सर पे ताज सजेगा आपकी जीत का। जो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी जो एग्ज़ाम है वो क्रैक होते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग न्यू जॉब चाहते हैं उनके लिए न्यू जॉब का ऑफ़र आते हुए मैं देख रही हूँ। जो लोग इंटरव्यू का कॉल चाहते हैं तो इंटरव्यू का कॉल आपके पास आते हुए दिख रहा है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों के करियर में। ठीक है, बस आप लोगों को हार नहीं माननी है। आपके करियर में ना किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी फील्ड में आप जिसमें भी लगे हुए हो उसमें लगे रहिए और गिव अप मत कीजिए, क्योंकि फाइनली अब आपको जीत मिलने वाली है। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट नीचे 10 सन का कार्ड था, जो कि विक्ट्री को, विजय को, जीत को दिखाता है, सेलिब्रेशन को दिखाता है। अब फाइनली आपको एक हायर जॉब मिलने वाली है, हायर पोस्ट मिलने वाली है। ठीक है, अब आपका फाइनली अच्छा समय आने वाला है। तो भाई अब हार मत मानिए। आपकी ये जो सिचुएशन थी ना हर तरीके से बंधी हुई, इस सिचुएशन में अब फाइनली सुधार आ रहा है। लेकिन गाइडेंस आपके लिए पता है क्या है, कि थोड़ा सा ना ये जो आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं ना,
बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि पता नहीं जीवन में सफलता मिलेगी भी कि नहीं। तो 2 कार्ड ना ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि आप लोगों को बाबा महादेव की भक्ति करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका इंट्यूशन जो है वो काफ़ी वीक पड़ रहा है फ़िलहाल, और आपके जीवन का जो सारा खेल है ना वो आपकी इंट्यूशन पे ही बेस्ड है, क्योंकि आप ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। आपको ईश्वर की तरफ से ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं अपने करियर में और आपकी लाइफ में कि ना आप अगर उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप ना एक बहुत ही हायर पोजीशन अपने करियर में पा सकते हैं। और अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर जाते हैं अपने रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अगर आप छोड़ देते हैं ना, तो आप लोगों में इतनी पावर है कि आप ना अपने लिए एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि थोड़ी बाबा महादेव की भक्ति कीजिए, जिससे आप लोगों की लाइफ में चीज़ें सुधरेंगी। 2 नंबर के 2 कार्ड्स आए हैं जो कि दिखाते हैं कि आपका मून वीक है और मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाबा महादेव की भक्ति करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो बाबा महादेव की शिवलिंग की सेवा कीजिए जितना हो सके, और अपना कर्म भी कीजिए पूरे डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि कर्म से बड़ा तो ठीक है, तो कर्म भी कीजिए और भक्ति भी कीजिए। और आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जो हमारे यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, ये तो मैं देख पा रही हूँ। तो आप लोगों की लाइफ में भी चीज़ें ना फ़िलहाल ठीक नहीं है, लेकिन फाइनली अब चीज़ें सुधरने वाली है, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अभी तक जो हमारे साधक या साधिकाएं काफ़ी ज़्यादा जाप ध्यान में लगे हुए थे और वो ये सोच रहे थे कि पता नहीं कब उनको उनकी स्पिरिचुअलिटी में एक अच्छी पोजीशन मिलेगी, कब उनको जो है उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तो फाइनली अब आपकी लाइफ में चीज़ें सुधर रही है। बस आपको बोला जा रहा है अपनी भक्ति को, अपने नाम जाप को, अपने मंत्र जाप को, अपने मेडिटेशन को और ज़्यादा आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर ऐसी छिपी हुई शक्तियाँ हैं जो समय के साथ बाहर आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने जाप ध्यान वगैरह को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको आपकी भक्ति के मार्ग में, और एक अच्छी पोजीशन पर आप स्टैंड करोगे। लोग आपको स्पिरिचुअलिटी आपको इतना देगी ना कि लोग आपकी वैल्यू समझेंगे, लोग आपकी कदर करेंगे, और लोग ना आपसे नीचे होंगे और आप ऐसी पोजीशन पर होंगे। आपकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है आपकी स्पिरिचुअलिटी के चलते। और जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, तो आप लोगों को भी बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़े। नाम जाप, मंत्र जाप जो भी है, आप जो है सर्च करके अपनी स्पिरिचुअलिटी में कैसे भी करके आप लोग आगे बढ़ें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि बाबा महादेव आज सोमवार के दिन गाइडेंस में आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। एक कार्ड तो बाबा ने दे ही दिया है आप लोगों के लिए, तो गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है। 3 नंबर का कार्ड आया है, गुरु का कार्ड आया है, ठीक है। तो जो हमारे बिजनेसमैन हैं यहाँ पर, और वो बहुत थक गए हैं अकेले बिजनेस करते करते, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपने से नीचे के लोगों को, एम्प्लॉयज़ को हायर कीजिए, जिससे आपका जो बर्डन है, जो आपकी थकावट है वो कम होगी। और जो हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और अब उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको समझ नहीं आ रही हैं, क्लियर नहीं हो रही हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं अपने करियर में चीज़ों को लेकर के। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है अपने गुरु से, अपने टीचर्स से, या आपकी फील्ड में जो भी आपसे बड़े हैं उनसे आप लोगों को ज्ञान लेने की ज़रूरत है। और जो हमारे लव लाइफ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास हैं और किसी टॉक्सिक पर्सन के पीछे पड़े हुए हैं कि वही उनको जो है वैल्यू देंगे, करेंगे उनकी, और वही उनको प्यार वगैरह देंगे, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि दूसरों से आप लोगों को मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी फैमिली के पास जाइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ बैठो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए।
वहाँ पर आपको अपनेपन का एहसास होगा। और कहीं ना कहीं जो इस संसार में सबसे ज़्यादा अपने होते हैं ना, जो निस्वार्थ आपका भला चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, वो सबसे पहले आपके माँ बाप, आपके भाई बहन ही होते हैं। तो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एक कार्ड मैं और देख लेती हूँ गाइडेंस के लिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड दिखाता है कि आप लोगों को मूव ऑन करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। जो हमारे लव लाइफ में टॉक्सिक रिलेशन में है तो भाई मूव ऑन कर दीजिए, उस पर्सन से छोड़ दीजिए उन पर्सन को। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो आगे एक अच्छा रिलेशनशिप आपका वेट कर रहा है। और जो लोग अभी किसी जॉब में फंसे हुए हैं, करियर में अगर किसी जॉब में फंसे हुए हैं, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, तो फाइनली जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे ग्रैब कीजिए और जो अभी आपकी जॉब है उसे छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करके दूसरी जॉब को सिलेक्ट करते हैं अपने लिए तो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है वो होने लगेगी। क्योंकि ना यहाँ पर आपके आसपास का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ जिस भी फील्ड में आप हैं इस वक्त, जैसा आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करे वैसा आप रख लेना। तो कुछ तो ऐसे सिचुएशन हैं आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा चेंज लाने की आपको ज़रूरत है। कोई पुराना जॉब है तो उसे छोड़ करके नई जॉब अपनाइए। कोई पुराना टॉक्सिक रिलेशन है तो उससे फाइनली मूव ऑन करके नई चीज़ें आपके लिए आ रही हैं उन्हें लीजिए जो ईश्वर दे रही हैं आपको, ठीक है। तो आप लोगों को बस भाई जो भी आपकी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। ये हर हर महादेव।